नेहा धवन जी, प्रधानमंत्री ने जो बात कही उसको लेकर हरियाणा में विशेष तौर पर एक चर्चा जरूर छिड़ी है, क्योंकि हरियाणा में जो बड़े स्टॉलवर्ट्स हैं, जो बड़े नाम हैं, उन वो कहीं ना कहीं एक लेगेसी को लेकर चल रहे हैं। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा के नजरिए से प्रधानमंत्री की बात काफी गंभीर हो जाती है। धर्मराज जी, देखिए, आज लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के इस 78वें वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी विषय रखा है परिवारवाद को खत्म करने का, और ऐसे नए नौजवान युवाओं को राजनीति में आगे आने का जो आह्वान किया है, ताकि जो रिफॉर्म देश में होने चाहिए, क्योंकि सभी सेक्टर्स में रिफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन एक राजनीति एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा क्षेत्र है जिसमें रिफॉर्म्स की अभी जरूरत है। क्योंकि पुराने समय की राजनीतिक दौर को अगर हम देखते हैं, तो अगर हम बात करें पूरे देश भर के कॉन्सेप्ट में तो भी, और अगर हम हरियाणा प्रांत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो कांग्रेस और इनेलो जैसी पार्टीज का जो वर्चस्व रहा, जिसमें परिवारवाद को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रमुख पार्टियां रही, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग रहे, वो पार्टियों को संभालते रहे और कहीं ना कहीं से चुनाव लड़कर आगे आते रहे। जो इस तरह की अब नए रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो नए रिफॉर्म में राजनीतिक क्षेत्र में भी रिफॉर्म होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कही है, और ऐसा जो उन्होंने कहा है, और आगामी जो हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावों में भी इसका जो देखने को मिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक ऐसी पार्टी रही है जिन्होंने परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने परिवारवाद के खिलाफ काम करना शुरू किया। और भारतीय जनता पार्टी के ही ऐसे कार्यकर्ता थे जो आम परिवारों से थे, आम घरों से थे। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी अगर मैं बात करती हूं, तो उनके पिताजी भी राजनीति में थे। उनके जो बेटे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी अब राजनीति में हैं। और इनेलो की या जेजेपी की बात करें तो वो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, पिछली 4 पीढ़ियां जो है राजनीति में है, तो वो उन्हें विरासत में चीजें मिली हुई हैं। इसलिए मैं इनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगी। अभी जो हमारे प्रवक्ता साथी बोल रहे थे कि अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि से कोई नौजवान युवा आ रहा है, तो उसका आप कैसे पैरामीटर चेक करेंगे, परफॉर्मेंस चेक कैसे करेंगे? क्योंकि जो चीजें जिस परिवार से विरासत में मिली हैं, उनके नौजवान जो युवा साथी हैं, हमारे भाई हैं वो भी, लेकिन उनको वो चीजें प्लेट में मिली हैं और वो उसी परिवेश में बड़े हुए हैं। उनके लिए बहुत आसान है, राजनीति करना बहुत आसान है, क्योंकि उनके पास संसाधन है, उनके पास में पुरानी चीजों का बेस है। लेकिन जो नए नौजवान साथी हैं, उनको आगे लाने के लिए एक अलग पैरामीटर होना चाहिए, जिसको केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही फॉलो किया है।